नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है और नोटिफिकेशन निकाला गया है झारखंड पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन निकाला गया है 2023-24 का। और इस वीडियो में हम डिटेल से जान लेंगे झारखंड पुलिस कांस्टेबल के बारे में कि क्या क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है, कितनी स्टेजेस में ये परीक्षा होने वाली है, कौन कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, कितनी पोस्ट आई है। सारी डिटेल हम इस वीडियो के अंदर जान लेंगे, तो अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बताया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये देख लीजिए, झारखंड कर्मचारी चयन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। और जेसीसी परीक्षा, आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है। जो मेन चीज़ है वही हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आपको डिटेल से नोटिफिकेशन पढ़ना है तो टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर दिया है, वहाँ से आप डिटेल से नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है, दिनांक 4/12 द्वारा संसूचित जिला सत्रीय आरक्षी संवर्ग आरक्षी की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिक विविध पत्र झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार विवरणा की कारण में शैक्षिक योग्यता निर्धारित है, इसमें आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग के इस वेबसाइट, ये जो ऑनलाइन वेबसाइट है www.jssc, ये ऑफिशियल वेबसाइट है झारखंड की। इसी वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये आपसे चार्ज किए जाएंगे। जो भी आप फॉर्म भरेंगे, जितने भी बच्चे, तो 100 रुपये पर स्टूडेंट आपसे चार्ज किया जाएगा। और यहाँ पे परीक्षा शुल्क में छूट, जो मतलब SC ST या रिजर्वेशन के बच्चे होंगे उनको इस टाइप से छूट दी जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये रखा गया है, जो भी रिजर्वेशन के अंदर बच्चे आएंगे। उसके बाद रिक्तियों का विवरण देख लेते हैं। यहाँ पे जिलेवार रिक्तियाँ बताई गई हैं। मैं डायरेक्ट जिला बताऊंगा, किस जिले में कितनी वैकेंसी है, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। आप अंदर डिटेल से पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन पूरी। रांची जिले में 76 वैकेंसी आई है। खूंटी जिले में 86 वैकेंसी आई है। सिमडेगा जिले में 103 वैकेंसी आई है। गुमला जिले के अंदर 12 वैकेंसी आई है। और जिला हजारीबाग में कुल 212 वैकेंसी आई है। कोडरमा जिले में 42 वैकेंसी आई है। चतरा में 50 वैकेंसी आई है। गिरिडीह के अंदर 452 वैकेंसी आई है। और रामगढ़ के अंदर 200 वैकेंसी आई है। ये ज़िले की बात हो रही है कि इस ज़िले में कितनी वैकेंसी आई है। बोकारो के अंदर 136 वैकेंसी आई है। धनबाद के अंदर 337 वैकेंसी आई है। और पलामू के अंदर 44, लातेहार के अंदर 112 वैकेंसी हैं। जामताड़ा के अंदर 52 वैकेंसी आई है। और दुमका के अंदर 164 वैकेंसी आई है। और ये देख लीजिए, देवघर के अंदर 343 वैकेंसी है। और गोड्डा के अंदर 46 वैकेंसी आई है। साहिबगंज के अंदर 131 वैकेंसी आई है। और पश्चिमी सिंहभूम के अंदर 322 वैकेंसी आई है। उसके बाद सरायकेला के अंदर 305 वैकेंसी आई है। और ये देखिए, JAPTC के अंदर कुल 10 वैकेंसी आई है। इसके अंदर रेल DNB के अंदर 244 वैकेंसी आई है। और JWS के अंदर 1414 वैकेंसी आई है। CTC के अंदर 52 वैकेंसी है। और रेल GSR के अंदर 254 वैकेंसी आई है। तो ये वैकेंसी आई है टोटल। ये हमने नीचे देख लिया है ऊपर, तो आप देख लीजिएगा डिटेल से किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट आई है। डिटेल से नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आई है वैकेंसी, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधन किया जा सकता है। मतलब बताया गया है कि आयोग के द्वारा वैकेंसी घटाई और बढ़ाई जा सकती है। और मेरा ये पर्सनल व्यू है कि वैकेंसियाँ बढ़ाई ही जाएंगी, क्योंकि 2024 इलेक्शन ईयर है, तो वैकेंसी की टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वैकेंसी बढ़ाई ही जाएंगी। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, आगे हम देख लेते हैं। अगर कोई मेन चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे, ये देख लीजिएगा। यहाँ पे कंडिका 3 में वर्णित पद का वेतनमान न्यूनतम, मतलब क्या क्या आपका वैकेंसी और इसकी सैलरी रहने वाली है। गृह कारा
एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जिला इकाई के आरक्षी संवर्ग के अंतर्गत आरक्षी समूह गया की राजपत्रिता है ये। पे मेट्रिक लेवल ये देख लीजिए 21,700 लेके 69,100 रुपये तक आपको पर मंथ इसके अंदर सैलरी दी जाएगी। और शैक्षणिक योग्यता मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, मतलब 10वीं कक्षा अगर आपने पास की है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, और धारित करना अनिवार्य होगा, ये देख लेते हैं। यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मतलब लास्ट तिथि तक आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं भर पाएंगे। और नेक्स्ट हम आ जाएंगे, ये यहाँ पे बताया गया है कि भाई अगर किसी ने खेल प्रतियोगिता से कोई मेडल जीता है, झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध संघों द्वारा आयोजित आधिकारिक राज्य चैंपियनशिप दूसरा तीसरा या कोई भी स्थान आपने प्राप्त किया है तो डायरेक्ट आरक्षण की उसके अंदर आरक्षी रिजर्व के अंदर आपको सीधी नियुक्ति दे दी जाएगी। और ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, आरक्षी के लिए ये माप देख लीजिएगा, शारीरिक माप जो होगा ये रहने वाला है, आप देख लीजिएगा। मैं बता देता हूँ, अनारक्षित अनरिजर्व्ड जर्नल के लिए देख लीजिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और सीना होना चाहिए न्यूनतम 81 सेंटीमीटर का। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और छाती जो होनी चाहिए, चेस्ट होनी चाहिए न्यूनतम 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और इनके लिए न्यूनतम 160 और न्यूनतम 81 जो चेस्ट रहेगी। महिला के लिए न्यूनतम हाइट 148 सेंटीमीटर रखी गई है, तो ये रखा गया है, आप देख लीजिएगा। ये यहाँ पे नॉर्मल सी बेसिक सी जानकारी बताई गई है। अभ्यर्थी की शारीरिक बनावट में मूड़ा, घुटना, धनु और पैर समतल, क्षितिज, शिरा, ये जो भी झारखंड के बच्चे हैं या जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको नॉर्मल सी ये चीज़ें पता होगी, क्या डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, क्या कुछ फिजिकल मेजरमेंट में होना चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं आयु सीमा की हम बात करें तो ये देख लीजिएगा आयु सीमा कितनी आयु सीमा मांगी गई है। आरक्षित गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग जो न्यूनतम आयु है वो आपकी काउंट की जाएगी 1/8/2023 से, और अधिकतम उम्र सीमा की गणना जो की जाएगी वो आपकी 1/8/2019 से की जाएगी, 1 अगस्त 2019 से। अगर यहाँ पे 2019 नहीं होता तो बहुत से बच्चे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि कोरोना वगैरह या जिस भी कारण से इन्होंने दिया है मैक्सिमम एज आपकी जो काउंट की जाएगी वो 1/8/2019 से काउंट की जाएगी। और ये देख लीजिएगा न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए। अनारक्षित रिजर्व कैटेगरी के 25 वर्ष होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 27 वर्ष होनी चाहिए, ये पुरुष की बात है, देख लीजिएगा, डिटेल से नोटिफिकेशन मैं दे दूंगा। महिला के लिए आप देख लीजिएगा अनारक्षित आर्थिक कमजोर वर्ग EWS और रिजर्व के लिए अनुसूचित एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 28 वर्ष, और जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति जो पुरुष एवं महिला उसके लिए 30 वर्ष रखी गई है। और भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यहाँ पे ये बताया गया है। आगे हम आ जाएंगे, ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया परीक्षा को परीक्षा जो स्टूडेंट्स होगा उसको आवेदन करने से पहले सारी संपूर्ण जानकारी डिटेल से देख लेनी होगी। अगर वो एलिजिबल है तो ही इसको फॉर्म को अप्लाई करें, यहाँ पे बताया गया है। आवेदन में नियत प्रविष्टि के दिन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वही है, आपको सर्टिफिकेट वो करने पड़ेंगे। आगे हम देख लेंगे जाति प्रमाण पत्र, ये वही है जो रिजर्वेशन क्लेम करेंगे उनको प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, मतलब इनके जो फॉर्म होगा उसमें देना होगा प्रमाण पत्र। उसके हम नेक्स्ट आ जाएंगे, जो अगर कोई मेन चीज़ होगी ये देख लीजिएगा। आवेदन पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आपको पढ़ लेने, एक बार पढ़ लेना मेरी माने तो आप। उसके बाद हम आ जाएंगे कोई काम की चीज़ है तो आवेदन की प्रक्रिया में संशोधन, ये देख लीजिएगा। आवेदन प्रक्रिया में संशोधन दिनांक 20 फरवरी 2024 से दिनांक 20 फरवरी 2024 के मध्य रहते आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, तिथि एवं ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक, ये 2 दिन का आपको लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो 2 दिन का लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको, आप अपनी एडिट कर सकते हैं अपने फॉर्म को। और ये फॉर्म आपसे कब से स्टार्ट होंगे तो देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां, रजिस्ट्रेशन जो आपके स्टार्ट होंगे वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट 14 फरवरी 2024 से रखी गई है, तो 1 महीने का तकरीबन आपको समय दिया गया है। समय से आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, बट इसकी तैयारी में आप अभी से लग जाइए।
परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 16 फरवरी 2024 तक आप अपनी पेमेंट करवा सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने, आवेदन पत्र प्रिंट आउट लेने के लिए 18 फरवरी की मध्य रात्रि तक आप अपना प्रिंट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे परीक्षा भुगतान का बटन दबाइए। पेमेंट के बारे में बताया गया कैसे आपको पेमेंट करना है। परीक्षा का स्वरूप देख लीजिएगा, किस किस चरणों में आपकी परीक्षा होने वाली है। पहले आपकी शारीरिक दक्षता का प्रशिक्षण होगा, मतलब आपकी मेजरमेंट जांच वगैरह होगी। उसके बाद आपकी चिकित्सीय जांच होगी, मेडिकल आपकी जांच होगी, और उसके बाद रिटर्न एग्जाम आपका लिया जाएगा, लिखित परीक्षा आपके लिया जाएगी। 3 चरणों में आपकी ये परीक्षा होने वाली है। तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे ये बताया गया शारीरिक दक्षता कैसी होगी। झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली सेवा 2014 में वर्णित अद्यतन समय समय पर संशोधित के अनुसार अधिसूचना चयन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता प्रश्न ली जाएगी, जिसमें सफल अभ्यर्थी होना अनिवार्य है, मतलब पास। अब आप क्वालिफाई होंगे इस परीक्षा में तो ही आपको नेक्स्ट स्टेज में भेजा जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा अंक क्वालिफाइंग परीक्षा है, मतलब क्वालिफाई नेचर की है, इसमें कोई आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। चयन शास्त्र योग्यता से अभ्यर्थी को सूची का उपलब्ध होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेज आपकी चिकित्सीय जांच होगी, जो मेडिकल होगा आपका, वो सेकंड स्टेज रहने वाला है। और नीचे आएंगे जो थर्ड स्टेज होगी वो आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है यहाँ पे लिखित परीक्षा में। ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं चिकित्सा जांच में सफल अभ्यर्थियों, मतलब जो पहली और सेकंड स्टेज पास कर लेगा उसको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाएगा तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन, ये यहाँ पे स्टार्टिंग में बता दिया है कि नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है अगर ज़्यादा पालियों में आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। नॉर्मलाइज के आधार पर तैयार किया जाएगा रिजल्ट आपका, प्रशिक्षण नॉर्मलाइज अंक दिया जाएगा। आरक्षी के पद ये यहाँ पे बताया गया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लिखित परीक्षा, ये देख लीजिएगा लिखित परीक्षा कैसी होने वाली। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 2 पत्र होंगे, 2 प्रश्न पत्र होंगे आपके पर जो आपकी एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्जाम होगा। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे के आपके होंगे। दोनों एग्जाम दोनों ही पत्रों में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, एक प्रश्न 3 अंक का आपका दिया जाएगा। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे, एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती हो जाएगी। तो नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर रहने वाली है, तो ये देख लीजिएगा आप, नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर रहने वाली है। और प्रश्न पत्र जो पहला होगा वो जनजातीय भाषा ज्ञान जो होगा उसका रहने वाला है, हिंदी का प्रश्न पत्र। ये देख लीजिएगा यहाँ पे दिए गए हैं सब कुछ। और पत्र 1 में 30% न्यूनतम अंक, जो प्रश्न पत्र फर्स्ट होगा उसमें 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। और जो सेकंड प्रश्न पत्र होगा इसके पत्र में 2 भाग होंगे। भाग 1 हिंदी भाषा से संबंधित होगा, और जिसमें वो ऊपर जो पहला प्रश्न पत्र है वो लैंग्वेज का रहने वाला है, जो भी आप लैंग्वेज चूज करेंगे। ये देखिए यहाँ पे लैंग्वेज दी गई है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संस्थाली, बंगला, मुंडारी, ये जितनी भी लैंग्वेज है सारी दी गई हैं। आप चूज़ कर लीजिएगा किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं। 2 प्रश्न पत्र होंगे, पहला प्रश्न पत्र आपका लैंग्वेज का होगा, और दूसरा पेपर में 2 पार्ट होंगे, जिसमें पहले पार्ट में आपसे हिंदी पूछी जाएगी, और जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। ये अनुच्छेद आधारित व्याकरण मुहावरे लोकोक्तियाँ होंगे। और यहाँ पे बताया गया है वाक्यों की शुद्धि, ये देख लीजिएगा डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है। और हम आगे आ जाएंगे शारीरिक दक्षता का प्रशिक्षण, ये देख लीजिएगा। शारीरिक दक्षता का परीक्षण में आपसे क्या पूछा जाएगा, मतलब जो पहली स्टेज होगी उसमें शारीरिक दक्षता में आपसे क्या करवाया जाएगा। मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के सीने का माप किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक माप विवरण कुंडिका 6 के अनुरूप होगी। पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ जो 1 घंटे में पूरी करनी होगी। जो मेल्स होंगे उनको 10 किलोमीटर की दौड़ 1 घंटे में पूरी करनी है, और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ आधे घंटे में पूरी करनी है। तो ये शारीरिक दक्षता में आपसे करवाया जाएगा। यहाँ पे चिकित्सा जांच क्या होगी ये देख लीजिएगा। और हम आगे आ जाएंगे, अगर कोई मेन चीज़ है तो ये कोई ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है, बस ये बताया गया है कि कैसे कैसे आपको करवाया जाएगा। ठीक है, हम आज आगे आ जाएंगे। ये यहाँ पे बताया गया इन्होंने कि लिखित परीक्षा से उपयुक्त निर्धारित अंक प्राप्त करने अभ्यर्थियों से कोई अभ्यर्थी झारखंड सरकार या मान्यता रक्षा प्राप्त, ये यहाँ पे बताया गया अगर किसी बच्चे ने झारखंड सरकार या फिर केंद्र सरकार के जो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय होते हैं उनसे अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री की है तो आपको इतने नंबर दिए जाएंगे, 4 से लेकर 10 नंबर तक आपको दिए जा सकते हैं। जो रक्षा विश्वविद्यालय हैं झारखंड और केंद्र सरकार के, उनमें से अगर आपने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और ये डिस्टिंक्शन यूनिवर्सिटी या जो भी की है, इस आधार पे आपको ये नंबर दिए जाएंगे, ये बताया गया है इसके अंदर। तो
ये देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है, परीक्षा के दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर निम्न न्यूनतम अर्थात कम से कम अभ्यर्थियों को मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क बताए गए हैं। जो रिटर्न एग्जाम होगा आरक्षी के लिए 40%, अनुसूचित जाति के लिए 32%, ये बताया गया है यहाँ पे। और हम आगे देख लेंगे अगर कुछ जानकारी है तो। वैसे हमने मोस्टली जानकारी ले ली है, जो जो मेन चीज़ आपके लिए रहने वाली थी। तो ये यहाँ पे ओवर हो गया है नोटिफिकेशन। तो आई होप आपको सारे डाउट्स, सारे क्वेरी क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर मैंने डिटेल से नोटिफिकेशन शेयर कर दी है, वहाँ से आप डिटेल से नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और इसकी तैयारी में अभी से लग जाइए आप। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है 10वीं पास बच्चों के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।